सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु पर। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के लास्ट राजवंश लोधी वंश पर बातचीत करेंगे। लोधी वंश में 5 राजवंश थे, 5 में से 5वां वाला है। ठीक है, तो लोधी पहले थे कौन, ये जरा देख लेते हैं। लोधी अफगान थे, लोधी अफगान है। अफगान ये दिल्ली सल्तनत में अफगानों का प्रथम राज्य अफगान वंश का ये प्रथम राज्य। और इसके अलावा ये अफगानों की जो है गिलजबाई कबीले से संबंधित रहे हैं लोधी शासक। और गिलजबाई कबीले में एक शाखा, इसका नाम है साहूखेल कुटुंब। इस शाखा से या इस कुटुंब से लोधी शासक संबंधित रहे। भारत में लोधी वंश की जो स्थापना की है वो बहलोल लोधी ने की। किसने की? बहलोल लोधी ने की। बहलोल लोधी का जो कार्यकाल रहा है वो 1451 से लेकर के 1489 तक। कितना रहा है? 1451 से लेकर के 1489 तक। बहलोल लोधी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। और एक कहते हैं कि अलाउद्दीन आलम अलाउद्दीन आलम शाह से जो है एक बार पहली बार हुआ था बहलोल लोधी का राज्याभिषेक। उसके बाद में क्या हुआ कि अलाउद्दीन आलम शाह से जब पत्राचार हो गया, जब इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, उसके बाद में फिर से दोबारा होता है। बहलोल लोधी का जो राजत्व सिद्धांत था वो समानता पर आधारित था। राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित है। अर्थात इसका मतलब ये है कि लोधी वंश का जो शासक होगा उसमें देवत्व का अंश नहीं होगा, वो जो है अपने सरदारों में प्रमुख होगा। और जो है राजवंश में क्या होता था कि वहाँ पर जो है सुल्तान में देवत्व का अंश माना जाता था, लेकिन लोधी वंश में देवत्व का अंश नहीं मान करके सुल्तान यहाँ पर जो है सरदारों का प्रमुख टाइप में था। अधिकांश समय तक बहलोल लोधी अपना विद्रोहों को ही दबाने में लगा रहा। इन्होंने एक सिक्का चलाया था, इसका नाम था बहलोली सिक्का। ये चांदी का सिक्का था और ये अकबर के समय तक, कब तक? अकबर के समय तक उत्तर भारत में जो है विनिमय का प्रमुख साधन बना रहा है। ठीक है, इसके बाद में हुआ क्या? इसने जो है धौलपुर रियासत पर आक्रमण किया था। धौलपुर रियासत अपने अंतिम समय पर धौलपुर रियासत पर आक्रमण किया था और ये रियासत पड़ती थी राजस्थान में। वहाँ पर जाता है, वो जब आक्रमण से लौट करके वापस आता है तो इसे लू लग जाती और इसके कारण जो है 12 जून 1489 को इसकी मृत्यु हो जाती। इसने कुल मिलाकर के 38 वर्षों तक शासन किया है, जो कि भारत में किसी शासक द्वारा, दिल्ली सल्तनत में किसी शासक द्वारा किया गया सर्वाधिक समय तक शासन है। 38 वर्ष इन्होंने काम किया। 1485 के पास बहलोल लोधी ने अपने साम्राज्य को अपने उत्तराधिकारियों और अपने सरदारों के बीच में बांट दिया था। उसमें ये किया था कि निजाम खां बहलोल लोधी का पुत्र था, छोटा वाला पुत्र था। और निजाम खां को जो है उत्तराधिकारी बनाया गया। फ्यूचर में यही निजाम खां सिकंदर लोधी के नाम से गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिकंदर लोधी के बारे में। अब मृत्यु कब हुई? इसने विशेष कौन से काम किए? बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्का चलाया, जो अकबर के समय तक विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम बना रहा। इसने धौलपुर रियासत पर आक्रमण किया था और उसी आक्रमण पर लौटने के समय ही 12 जून 1489 को उसकी मृत्यु हो जाती है। और बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक रहा है।
ठीक है। और इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, एक जो है अपने मन से इन्होंने किया था और एक जो है अलाउद्दीन आलम शाह से जब पत्राचार किया उसके बाद में किया है, ठीक है। और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राजवंश था। ये लोदी वंश जो है अफगानों की गिलजबाई कबीले की साहूखेल कुटुंब से संबंधित है, ठीक है। और लोदी वंश का कुल मिलाकर शासन रहा है वो रहा है 75 वर्ष। कितना वर्ष रहा है? 75 वर्ष तक शासन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी के बारे में मैंने पहले से ही बता रखा है कि ये बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था और इसका मूल नाम था निज़ाम खां। तो सिकंदर लोदी के बारे में ज़रा देख लेते हैं। सिकंदर लोदी 1489 से शासक होता है और 1527 तक 1517 ईस्वी तक ये शासक रहता है, ठीक है। इतना शासक रहता है। सिकंदर लोदी का नाम हमने बता ही रखा है, निज़ाम खां था। इसका नाम मूल नाम था निज़ाम खां और ये जुलाई 1489 को शासक बनता है। और सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था, अर्थात ये अपने अलावा किसी धर्म का कोई सम्मान, कोई बढ़ावा नहीं देता था। सिकंदर लोदी ने किया यह है कि इसने जो है हिंदुओं के त्यौहार, उनके मंदिर, उनकी मूर्तियों, उनके हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, मनाए जाने पर रोक लगाई, उनके मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई, उनकी मूर्तियों को इन्होंने तोड़ा। और मूर्तियों की बात किया जाए तो इन्होंने जो है नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ करके उसके टुकड़ों को जो है कसाईयों को जो है मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि अगर जो हिंदुओं पर इसने अत्याचार किए तो मुसलमानों को भी इसने नहीं छोड़ा। मुसलमानों पर इसने क्या किया, इसने जो है मुहर्रम पर ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। ताजिया निकालने पर उसने बैन लगा दिया, ये काम किया। इसके अलावा और इन्होंने काम किया, इन्होंने जो है मुस्लिम स्त्रियों को बृहस्पतिवार को मजार पर, पीरों के मज़ारों पर किसकी पीरों की मज़ारों पर जो है जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। और इसके अलावा और क्या किया, इन्होंने जो है मुसलमान जो विधवा स्त्रियां हो गई थी उनकी जो है बेटियों के दहेज की व्यवस्था इसने की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ये विद्वान था और विद्वानों का आदर भी करता था और इसलिए इसने क्या किया था कि जब वो प्रत्येक रात को सोता था तो 70 विद्वान उसकी जो है चारपाई के पास या सैया के पास चर्चाएं करते रहते थे और खुद सोता रहता था। और ये हमने कह रखा, ये विद्वान था तो गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी जो है एक उपनाम था इसका, इसके नाम से जो है कविताएं किया करता था। कविताएं कर रहे हैं, कौन सा नाम? गुलरुखी उपनाम से कविताएं किया करता था, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति था जिसका नाम था बोधन। बोधन ने यह कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सच्चे धर्म हैं। ये बात कहने पर भी जो है सिकंदर लोदी ने इसको जो है फांसी की सजा दी थी, इसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था कि जो है सिकंदर बहलोल लोदी के समय इनका राजत्व सिद्धांत था समानता पर आधारित, लेकिन सिकंदर लोदी ने इसमें परिवर्तन किया। सिकंदर लोदी का जो राजत्व सिद्धांत है वो समानता पर आधारित नहीं था। इसने क्या किया कि सुल्तान के प्रति जो है निष्ठा जगाई अपने सामंतों में, अपने सरदारों में, ठीक है। वहाँ पर अपने लिए आदर जगाया और डिसाइड ये किया कि अगर जो कोई सुल्तान ऑर्डर देते हैं तो सभी सरदार जाके जो है 6 मील दूर जाकर के उनके जो है फरमानों को ग्रहण करेंगे। ये इन्होंने किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, सिकंदर लोदी अपने लास्ट समय पर गले की बीमारी से पीड़ित हो गया था। तो 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो जाती है,
ठीक है। लेकिन मृत्यु के पूर्व में एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसी के समय जो है लज्जत सिकंदर नामक संगीत पर ग्रंथ लिखा जाता है। किस पर ग्रंथ लिखा जाता है? संगीत पर। और ये पहला फारसी संगीत पर ग्रंथ है जो कि लिखा गया था सिकंदर लोदी के समय हुआ था। ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो है उत्तराधिकारी होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसका छोटा पुत्र था। इब्राहिम लोदी इसका छोटा पुत्र था। इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया है। और हमने बता दिया है कि छोटा लड़का है इब्राहिम लोदी। इससे जो बड़ा था उसका नाम था जलाल खां। तो जलाल खां को जो है सिकंदर लोदी ने जौनपुर की रियासत दी थी बंटवारे में, जौनपुर की रियासत। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी जौनपुर पर अटैक करता है और जलाल खां को मार करके जौनपुर रियासत भी उससे छीन लेता है। अब इब्राहिम लोदी भी ये चाहता है कि सुल्तान के प्रति सब लोग निष्ठावान हों, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। वो जो है सरदारों में प्रमुख ना होकर के उसके अंदर देवत्व का प्रवेश कराना चाहता था। इसलिए जो है इसके समय ही जो है सुल्तान प्लस जो है सरदारों में अनबन स्टार्ट हो गई थी, संघर्ष स्टार्ट हो गया था। और इसी वजह से इसका एक सरदार था जिसका नाम था जो है दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी ने जो है काबुल के शासक बाबर को इनवाइट किया कि आप आइए और भारत पर आक्रमण कीजिए। ये जानकारी मिलती है कि दौलत खां ने पत्र लिख करके कहा था। इसके अलावा इब्राहिम लोदी से इसका चाचा आलम खां लोदी भी इसरिया रखता था और चाहता था ये कि इब्राहिम लोदी हट जाए और मैं शासक बन जाऊं। और ये भी जो है इसके विषय में भी जानकारी मिलती है कि इसने भी पत्र लिख करके काबुल के शासक बाबर को इनवाइट किया था कि आप आइए और आक्रमण कीजिए। इस प्रकार होता क्या है कि जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और ये युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और ये युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, क्योंकि दौलत खां और आलम खां लोदी ने जो है दोनों ने मिल करके जो है इनवाइट किया। तो जो है बाबर अटैक करने के लिए आया और वो हुआ कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और इस युद्ध में होता यह है कि जो है इब्राहिम लोदी पराजित होता है और मारा जाता है। मध्यकालीन भारत में युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला ये पहला शासक है। ये वीडियो आज दिल्ली सल्तनत में राजवंश का लास्ट वीडियो था। इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा वो दिल्ली की जो है संस्कृति पर वीडियो आएगा और अगला जो वीडियो आएगा उसमें दिल्ली सल्तनत की पूरी संस्कृति खत्म कर देंगे। और ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है और बालाजी लाइव ऐप पर भी इनको आप देख सकते हो। अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।